नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ का सिलेबस लेके आया हूँ। तो इस क्लास में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक जो मेरा है वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका। क्या पढ़ेंगे? भूमिका पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम यूक्लिड, विभाजन, परिमेयिका, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड टॉपिक है, इसमें आप अगर देखें तो 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आपको आसानी होगी। कुछ बातें हैं इसमें जो 9th की भी बातें हैं, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगला आपका हो जाएगा इसमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, ठीक है ना। अगला आपका हो जाएगा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, ठीक है ना। अगला आपका इसमें आएगा सारांश। क्या आएगा? सारांश। अगला आपका हो जाएगा सेकंड टॉपिक आपका रहेगा फिर बहुपद, ठीक है ना। तो आप 9th में भी बहुपद पढ़ चुके होंगे। सेकंड टॉपिक था उसमें भी बहुपद, और इसमें भी सेकंड टॉपिक है आपका बहुपद। तो इसमें भी आप भूमिका पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। किसी बहुपद के शून्यांकों का गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, एक वैज्ञानिक है, तो उन्हीं के नाम पर है ये विभाजन। अगला है आपका सारांश। क्या है? सारांश। तो अगला आपका टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आप पढ़ेंगे भूमिका, उसके बाद पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अगला आपका रहेगा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल कीजिए। मतलब ग्राफ टाइप का रहेगा, उसी में आपको हल करना रहेगा, ठीक है ना। आगे आपका टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक है ना। बीजगणितीय विधि से आपको हल करना होगा। अगला आपका आ जाएगा टॉपिक, इसमें आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। मतलब जो विधियां हैं दी गई हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना, वज्र गुणन विधि। आगे हैं दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने या जा सकने वाले समीकरण, ठीक है ना। अगला आपका आ जाएगा सारांश। क्या आ जाएगा? सारांश। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेरा टॉपिक, अगला आपका जो अभ्यास आएगा वो आपका रहेगा द्विघात समीकरण। क्या रहेगा? द्विघात समीकरण। इसमें भी आपको भूमिका पढ़नी होगी, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ना होगा, फिर उसके बाद गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे हल किया जाएगा, गुणनखंड करके इन दो घात समीकरणों को हल करके कैसे किया जाएगा। अगला आपका रहेगा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ठीक है ना। वो संख्याएं वैसे ही रहेंगी या पूर्ण रहेंगी, उसको पूर्ण बनाकर आपको हल करना रहेगा। आइए आगे देखते हैं मूलों की प्रकृति। क्या? मूलों की प्रकृति। उसके बाद अगला सारांश। क्या रहेगा? सारांश। आगे पांचवा जो टॉपिक है आपका वो रहेगा समानांतर श्रेणी, ठीक है ना, या समांतर श्रेणी भी बोल सकते हो आप इसको। तो समांतर श्रेणी ये आपका नया टॉपिक जुड़ा है, ठीक है ना। ये आपको पहले 11th से मिलता था, अब आपको हाई स्कूल से ही पढ़ना पड़ेगा, 11th 12th में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से हाई स्कूल में पढ़ लीजिएगा तो आपको 11th और 12th में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा भूमिका, फिर समांतर श्रेणी, फिर एपी का nवां पद, ठीक है ना, एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको इस
समांतर श्रेणी में पढ़ना है। और आपका लास्ट में है सारांश। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज में आपका हो जाएगा भूमिका, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के कसौटियाँ, ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, और आपका फिर सारांश हो जाएगा। अगला है सातवां टॉपिक है। सातवां टॉपिक में आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना होगा भूमिका, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, और उसके बाद आपको पढ़ना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर आपको लास्ट में पढ़ना होगा सारांश। अगला है आठवां अध्याय आपका रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, फिर इसमें आपको पढ़ना होगा सारांश। अगला हमारा नौवां टॉपिक रहेगा। नौवां टॉपिक में क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुरूप या अनुप्रयोग, ठीक है ना, अनुप्रयोग। तो इसमें आपको भूमिका पढ़नी होगी, उसके बाद ऊंचाई और दूरी होती है उसको पढ़ना होगा, फिर आपको सारांश पढ़ना होगा। अगला मेरा 10वां टॉपिक आएगा। 10वां टॉपिक में हमको क्या पढ़ना होगा इसके अंतर्गत, तो 10वां टॉपिक मेरा क्या है, पहले वृत्त है, तो वृत्त के अंतर्गत भूमिका पढ़ना होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, लास्ट में सारांश। आगे है रचनाएं। भूमिका, रेखाखंड का विभाजन, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, फिर लास्ट टाइम सारांश आपको पढ़ना होगा। अगला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको पढ़ना होगा भूमिका, उसके बाद फिर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, त्रिज्यखंड, अगला त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में वृत्तखंड के क्षेत्रफल, अगला समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, फिर अगला आपको सारांश पढ़ना होगा। अगला टॉपिक मेरा रहेगा 13वां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके सवाल आपको कंपटीशन में मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में मिलेंगे। तो पढ़ना है आपको भूमिका, भूमिका के बाद पढ़ना है आपको ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आधार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक, और आपको इसमें लास्ट टाइम सारांश पढ़ने होंगे। संख्यांकी में आपको पढ़ना होगा भूमिका, भूमिका के बाद आपको फिर पढ़ना होगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, फिर उसके बाद पढ़ना होगा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, उसके बाद फिर आपको पढ़ना होगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, फिर संचयी बारंबारता, बंटन का आलेखीय निरूपण, फिर आपको सारांश पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है प्रायिकता। ये भी आपका नया टॉपिक जुड़ा है, ये 11 से आपको मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया गया है हाई स्कूल से ही आपको पढ़ना है, 10th से ही आपको पढ़ना है, और ये आपका विषय सूची का लास्ट टॉपिक रहेगा प्रायिकता, ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ना होगा भूमिका, और भूमिका के बाद आपको पढ़ना होगा प्रायिकता, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। सारांश इसके बाद आपको पढ़ना होगा सारांश। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का जो है मटेरियल है वो क्या कहते आपके दोस्तों तक पहुंच सके, और इसका फ़ायदा उन लोगों को बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड।